Assalamu alaikum. Going to the part 7 of D and F block elements. In this part, we will discuss about preparation of potassium permanganate and its chemical properties. Now, when you talk about potassium permanganate, which has the formula KMnO4, परमैंगनीट आयन होता है इसमें MnO4 माइनस, जहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा +7। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज का इस कंपाउंड में है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। इट इज़ अ डार्क पर्पल ऑलमोस्ट ब्लैक क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर आप अपीयरेंस देखेंगे तो ऑलमोस्ट ब्लैक दिखेगा, लेकिन गौर से अगर देखेंगे तो डार्क पर्पल कलर्ड है, and which crystallizes in orthorhombic crystal system. Orthorhombic, where all the three sides are unequal, but all the three angles will be equal to 90 degree. And it is isostructural with potassium chlorate, KClO4. isostructural का मतलब होता है दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम। It is less soluble in water, about 6.4 ग्राम per 100 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्युबिलिटी वाटर में कम है थोड़ा, 6.4 ग्राम आप 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं। और जब डिज़ोल्व करते हैं, क्रिस्टल्स भी इसके हेवी रहते हैं, तो एक एक जैसा ही क्रिस्टल गिरते रहता है कलर प्रोड्यूस करते जाता है, बिकॉज दिस कंपाउंड इज हैविंग द एबिलिटी टू प्रोड्यूस इंटेंस कलर, डार्क कलर सोल्यूशन प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस कलर प्रॉपर्टी का रीज़न, कलर ऑफ परमैंगनेट्स, कौन सा भी परमैंगनेट ले लो आप, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम परमैंगनेट, ऑल परमैंगनेट्स आर डार्क पर्पल इन कलर, इवन दो दे हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल। कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे आप Mn+7 का, तो जैसा पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का चार्ज +6 था, और क्रोमियम 6+, अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखे थे Ar4s0 3d0 हो गया था। उसी तरह मैंगनीज का भी Mn7+ का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको मिलेगा Ar4s0 3d0, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn7+। पूरे 7 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, s ऑर्बिटल में से 2 और d ऑर्बिटल के अनपेयर्ड 5, पूरा d ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाता है। फिर भी कलर है, तो इसका रीजन क्या है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा फ्रॉम लिगैंड टू मेटल, दैट इज फ्रॉम ऑक्सीजन टू मैंगनीज। इट इज डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। सो मैग्नेटिक नेचर डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक, नहीं है तो डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे कोई भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, ना एस में है ना डी में है, सो इट इज डायमैग्नेटिक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट कैन शो वीक पैरामैग्नेटिज्म अपॉन टेम्परेचर चेंजेस। टेम्परेचर चेंज करने के बाद या हीट करने के बाद इस कंपाउंड में पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आ सकता है। उसका एक्सप्लेनेशन आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। सी का और एक कंपाउंड अगर देखते हैं मैंगनीज का, तो पोटेशियम मैंगनेट है, जहाँ पे मैंगनीज का चार्ज आता है +6। पोटेशियम मैंगनेट, इसका फॉर्मूला आता है K2MnO4। इट इज हैविंग द फॉर्मूला इज K2MnO4, दैट इज नथिंग बट पोटेशियम मैंगनेट, K2MnO4। KMnO4 potassium permanganate +7 oxidation state, K2MnO4 is potassium manganate +6 oxidation number। तो सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया तो कलर भी चेंज हो जाएगा इस कंपाउंड का। ये कंपाउंड ग्रीन सॉलिड है, जो खासकर स्टेबिलिटी इसकी कम है, इस वजह से इसका जो फॉर्मेशन होता है, जब फॉर्म होता है, ये मैंगनेट पर मैंगनेट प्रिपेयर करते वक्त जो है इंटरमीडिएट कंपाउंड की तरह फॉर्म हो जाता है। कंपेयर टू पोटेशियम पर मैंगनेट, दिस इज लेस स्टेबल। सो मैंगनीज के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 +4 +7, ये ज़्यादा स्टेबल है, +6 थोड़ा कम स्टेबल है। एनीहाउ ये आपको मिलता है प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के टाइम एज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड। स्टार्टिंग स्टेप्स में आपको ये मिलता है, फिर ये फाइनली डिसप्रपोर्शनेट होके पोटेशियम परमैंगनेट में चेंज हो जाता है। अब इसका ये ग्रीन कलर जो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से नहीं है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। +6 रहने के बाद
मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Ar4s0 3d1, एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। 7 बोले तो एम्प्टी हो जाता है, लेकिन +6 बोलेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन मैंगनीज के डी ऑर्बिटल में रहता है। तो उस डी ऑर्बिटल के एक इलेक्ट्रॉन रहने से ये कंपाउंड ग्रीन सॉलिड है, कलर भी ग्रीन कलर्ड सोल्यूशन फॉर्म करता है और पैरामैग्नेटिक है बिकॉज इट कंटेन्स वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्ट्रक्चर दोनों का टेट्राहेड्रल है, आगे स्लाइड में हम देखेंगे, लेकिन डिफरेंसेस कहाँ पर है? ये डार्क पर्पल कलर्ड है और ये ग्रीन सॉलिड है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और इसमें +6 है। ये स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, और यहाँ पे कलर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से और यहाँ पर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से है। ये डायमैग्नेटिक है और ये पैरामैग्नेटिक है। दोज आर ऑल डिफरेंसेस बिटवीन पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम मैंगनेट। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, जैसा कि अपीयर हो रहा है ऑलमोस्ट डार्क, लेकिन अच्छी तरह गौर से देखेंगे तो थोड़ा डार्क पर्पल नज़र आता है। अब जब इसका सोल्यूशन बनाते हैं, ये क्रिस्टल्स गिर रहे हैं, जैसे ही क्रिस्टल्स वाटर में गिरते जाएंगे, नीचे सेटल होते रहते हैं, तब वो डिज़ोल्व भी होते जाएंगे। डिज़ोल्व होते वक्त कलर किस तरह प्रोड्यूस होता है, सी हाउ इट प्रोड्यूसेस सम इंटेंस कलर। थोड़ा ही डिज़ोल्व, एक पार्टिकल भी इसमें का अगर ड्रॉप करेंगे तो पूरा कलर इस टाइप में बन जाता है। सो ए स्मॉल पार्टिकल itself produces lot of color, so the intensity of color is very high when you dissolve potassium permanganate in solution। ज़्यादा क्वांटिटी में डिजोल्व करेंगे तो पूरा ब्लैक कलर्ड सोल्यूशन ही दिखेगा आपको। इट विल नॉट अपीयर एज पर्पल ऑल्सो, इट विल बी डार्क पर्पल और ब्लैक कलर्ड सोल्यूशन। तो इस वजह से थोड़ा ही डिजोल्व करने से आपको ये पिंक या पर्पल कलर नजर आएगा। सो दिस द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ परमैंगनेट आयन। मैंगनीज अपने पूरे 7 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर रहा है, 3 ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड, चौथे ऑक्सीजन के साथ फोर्थ ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, जिसको हम एक नेगेटिव चार्ज ऐड करके बैलेंस कर रहे हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सो हियर वॉट एवर डबल बॉन्ड, या तो डाइक्रोमेट में भी डबल बॉन्ड थे, खैर स्ट्रक्चर में वहाँ पे सिंगल बॉन्ड से मेंशन था, वो भी डबल बॉन्ड ही थे एक्चुअली। यहाँ पे स्ट्रक्चर में डायरेक्टली मेंशनड है डबल बॉन्ड। So one will be sigma, the other will be pi bond, and that pi bond will be nothing but the overlapping of p orbital of oxygen and d orbital of manganese। तो यहाँ पे p pi d pi bonding होता है, ये pi bond जो होता है p pi d pi bond। So this is a tetrahedral structure of permanganate ion having purple color। ये मैंगनेट है। इवन मैंगनी पोटेशियम परमैंगनेट भी क्रिस्टलाइजेशन प्रिपरेशन के टाइम पे उसके अलग अलग कलर्स भी फॉर्म हो सकते हैं, इम्प्यूरिटीज़ के ऊपर डिपेंड रहता है। प्योर फॉर्म में आपको इस तरह मिलेगा, अगर कुछ इम्प्यूरिटीज़ भी है जैसे कि कुछ मैंगनेट रह जाता है तब आपको एक ग्रीन कलर। तो इसको अगर आप मैंगनेट पोटेशियम मैंगनेट लेंगे, ये पोटेशियम मैंगनेट का कलर होता है ग्रीन कलर, सोल्यूशन भी इस तरह फॉर्म होता है और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे MnO4 2 -1 -1 -2। So where we can find manganese is having 2 double bonds with oxygen here, one single and another single। तो इस सिंगल बॉन्ड को हम ये नेगेटिव चार्ज से बैलेंस कर रहे हैं। So this is permanganate ion and this is manganate ion। Permanganate dark purple color whereas manganate is green in color। वैसे आप अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंगनीज के कंपाउंड्स देखेंगे तो वैराइटीज़ मिलेंगे आपको, जैसे कि मैंगनस सल्फेट जो है लाइट पिंक कलर्ड सॉल्ट है और सोल्यूशन कलरलेस टू लाइट पिंक रहता है। मैंगनस कार्बोनेट लेंगे तो ब्राउन कलर रहता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड ब्राउन कलर। तो इस तरह इसका कलर कंपाउंड से कंपाउंड चेंज हो जाता है क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा मैंगनीज में है। इस वजह से कॉमनली इसको हम बोलते हैं कैमिलियन ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इसका कलर मैंगनीज रहने से हर कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट रहने से कलर भी अलग अलग प्रोड्यूस करता है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है ये भी, इस वजह से इसको हम बोलते हैं कैमिलियन ऑफ पीरियोडिक टेबल। जाते हैं प्रिपरेशन देखेंगे। पोटेशियम पर मैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट, पर मैंगनेट
इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरोलोसाइट ओर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब डाइक्रोमेट का क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो ये क्वेश्चन रहता है 3 मार्क्स के लिए या फिर 2+1 फॉर्म में आएगा। ये कॉमनली 2 मार्क्स के लिए पूछे हैं, कभी कभार 3 मार्क्स के लिए भी पूछते हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऊपर देना है, बाद में अगर वो नहीं पूछे तो ये कंपलसरी, दोनों में से एक क्वेश्चन एनुअल एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो यहाँ पे प्रिपरेशन देखते हैं, यहाँ पे 2 स्टेप इन्वॉल्व है। इसको हम प्रिपेयर करते हैं पायरोलोसाइट ओर से। पोटेशियम डाइक्रोमेट हम प्रिपेयर करे थे क्रोमाइट ओर से, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट का प्रिपरेशन होता है, मैन्युफैक्चर होता है पायरोलोसाइट ओर यूज करके, जिसका कंपोजिशन है MnO2। सो अगेन सेम वे कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस पायरोलोसाइट ओर को, और फर्स्ट स्टेप में फ्यूजन ऑफ MnO2 विथ KOH and suitable oxidizing agent like KNO3 to produce green colored mass, that is potassium manganate। तो ये पायरोलोसाइट और MnO2 को हम KOH के साथ हीट करते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ एयर इसको जो है, या फिर सूटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KNO3 के साथ इसको हीट करते हैं, ताकि ये दोनों इन एक्सेस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन के साथ या फिर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जरिए से ऑक्सीडाइज हो जाए। सो MnO2 जहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4, ये हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड फॉर्म करता है, दैट इज पोटेशियम मैंगनेट। ये पोटेशियम मैंगनेट है K2MnO4। सो इन द फर्स्ट स्टेप MnO2 is fused with KOH in presence of some oxidizing agent like KNO3 to produce a green colored mass, that is potassium manganate। अब जैसे ये पोटेशियम मैंगनेट फॉर्म होगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको और ऑक्सीडाइज करने के बाद ये पोटेशियम परमैंगनेट में चेंज हो जाता है। इसको सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉलो डिफरेंट मेथड्स, लेकिन कॉमन मेथड जो होता है, पोटेशियम मैंगनेट को जो है फिर से एक सूटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करके मैंगनेट में चेंज करते हैं, या फिर पोटेशियम मैंगनेट इट डिस्प्रपोर्शनेट्स इन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम टू प्रोड्यूस पोटेशियम परमैंगनेट। या तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, या फिर इसका सोल्यूशन बना के उसको डिस्प्रपोर्शनेट होने के लिए अलाउ करते हैं। तो ज़्यादातर ये मेथड फॉलो होता है क्योंकि इससे एक एडवांटेज है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। पोटेशियम मैंगनेट डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है इन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम। डिस्प्रपोर्शनेट मीन्स इट इज अ रिएक्शन वेयर the substance produces an oxidized product as well as a reduced product, means it takes parts in oxidation as well as reduction। तो यहाँ पे MnO4 2- जो मैंगनेट आयन है, पोटेशियम की जरूरत नहीं हमको, ये मेन इसके ऊपर फोकस करना है। MnO4 2- मैंगनेट आयन MnO4- में चेंज हो जाता है पर मैंगनेट, दैट इज इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन by the loss of 1 electron, it is producing permanganate ion। अब फिर से वही मैंगनेट इलेक्ट्रॉन्स गेन करके MnO2 भी बनता है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे रिडक्शन, बिकॉज इट इज अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन इस तरह होता है, मैंगनेट MnO4- फॉर्म करेगा बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और यही मैंगनेट आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके MnO2 भी बनता है। सो ओवरऑल रिएक्शन अगर देखेंगे आप, यहाँ पे रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन में 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। सो व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई, व्हाट यू विल गेट हियर इज, यू विल बी गेटिंग हियर 3 MnO4 2-, 3 मिस हो गए यहाँ पे, यू कैन राइट डाउन 3 MnO4 2- प्लस 3 कैसा आ रहा है 2 इंटू MnO4 2- और यहाँ का 1, 2 + 1 3 हो जाता है, ये 4H+ एज इट इज। ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल, और यहाँ पे 2 MnO4- प्लस MnO2 प्लस 2H2O। यहाँ पे 4H+ कैसे आया है, MnO4 2- है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है MnO2। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 है, 2 ऑक्सीजन कम है, तो एसिडिक मीडियम में हम 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड करते हैं 2H2O, जहाँ साइड जिस साइड ऑक्सीजन कम है वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, तो 2H2O। अब 2 2 4 हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए यहाँ पे, तो 4H+ यहाँ पे आप ऐड करते हैं।
तो ऐड करो ये दोनों इक्वेशन, आपको मिलेगा 3MnO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस गिव्स 2MnO4 माइनस प्लस MnO2 प्लस 2H2O। तो ये इस तरह जो है पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्म होता है। इस स्टेप का एडवांटेज ये है कि उसमें आपको बाई प्रोडक्ट MnO2 मिल रहा है, तो सूटेबल फिल्ट्रेशन से आप पोटेशियम परमैंगनेट को अलग कर लेंगे और MnO2 को भी अलग कर लेंगे। इस MnO2 को फिर से आप पहले स्टेप में ला सकते हैं। दूसरे मेथड्स में सिर्फ परमैंगनेट मिलेगा आपको, लेकिन इस सेकेंड स्टेप में हम जो डिस्प्रपोर्शनेशन कर रहे हैं, इससे आपको ये बाई प्रोडक्ट जो MnO2 मिल रहा है, फिर से आप उसे फर्स्ट स्टेप के लिए यूज़ कर सकते हैं। So this makes the process economical also, right? So these are the two steps involved in the preparation of potassium permanganate from pyrolusite ore, that is from MnO2. आपको ये फर्स्ट स्टेप लिख के इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है, इंपॉर्टेंट। सेकेंड स्टेप भी लिख के ये ओवरऑल इक्वेशन लिखना है, बस काफ़ी है। ये स्टेप्स मैं बताया हूँ अंडरस्टैंड होने के लिए, मेन आपको ये ओवरऑल स्टेप लिखना है बैलेंस्ड फॉर्म में। So 2 steps, they can ask for 2 marks or sometimes for 3 marks. लेबोरेटरी में भी KMnO4 अगर प्रिपेयर करना है तो हम मैंगनीज आयन के सॉल्ट्स, यानी कि जहाँ पे मैंगनीज +2 फॉर्म में मैंगनीज 2 आयन सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज बाय परऑक्सो डाइसल्फेट, यानी कि पोटेशियम पर सल्फेट यूज कर सकते हैं K2S2O8, वेयर इट विल ऑक्सीडाइज दिस मैंगनीज 2 सॉल्ट्स टू परमैंगनेट्स। यहाँ पे इक्वेशन है, मैंगनीज 2 सॉल्ट्स है, आयोनिक इक्वेशन ले रहे हैं क्योंकि दूसरे काउंटर आयन्स या ऑडियंस आयन्स नहीं चाहिए। मैंगनीज आयन इट चेंजेस टू MnO4 माइनस, +2 से +7 हो जाएगा, और यहाँ पे S2O8 2 माइनस है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी समवेयर अराउंड 2.5, आपको यहाँ पे +6 फॉर्म में मिल जाएगा। सो ओवरऑल this potassium persulfate, that is persulfate ion, it is an oxidizing agent. It oxidizes Mn2 plus salts to permanganate compounds. 1 mark के लिए भी पूछ सकते हैं how manganese 2 salts are prepared in the laboratory, ये आप इक्वेशन लिखें तो काफ़ी। कमर्शियल स्केल यानी कि लार्ज स्केल में अगर आपको पोटेशियम परमैंगनेट प्रिपेयर करना है तो जो हम प्रोसेस पढ़े हैं वही अप्लाई होता है। अब प्रेजेंटली जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है केमिकल मेथड है, अब उसी को जो है इलेक्ट्रोलाइटिक वे में कैरी आउट कर रहे हैं, दैट इज KMnO4 इज प्रिपेयर्ड बाय अल्कालाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2, यानी कि पहला स्टेप एज इट इज रहेगा, MnO2 को हम KOH के साथ फ्यूज करके, अल्कालाइन मीन्स KOH के साथ फ्यूज करके K2MnO4 फॉर्म करते हैं, फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ MnO4 2 माइनस। बाद में सेकेंड स्टेप में भी हम ऑक्सीडेशन कर रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन होता है MnO4 2 माइनस का, ये MnO4 2 माइनस MnO4 माइनस बन जाता है। KMnO4 where we find manganese is in its highest oxidation state, and if you talk about potassium dichromate, there also chromium is in its highest oxidation state. तो ये जितने भी हायर ऑक्साइड वाले कंपाउंड्स हैं जहाँ पे मेटल अपना हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है, उनकी स्टेबिलिटी कम रहती है, और थर्मल हीटिंग यानी कि हीटिंग प्रोसेस के वक्त ये कंपाउंड्स ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट क्रोमियम ग्रुप ऑल्सो, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, पहले भी हम डिस्कस करें, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन के जो ऑक्साइड्स हैं, लेस स्टेबल क्रोमियम ऑक्साइड्स होते हैं और ज़्यादा स्टेबल ये मोलिब्डेनम और टंगस्टन ऑक्साइड होते हैं। Down the group, the higher oxidation state become more stable. That's why chromium compounds they act as oxidizing agent in suitable mediums. उसी तरह क्रोमियम पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर आप हीट करेंगे स्ट्रांगली तो वो भी क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। और यहाँ पे भी पोटेशियम परमैंगनेट, जहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, तो ये भी कंपाउंड 513 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करने से ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है, दैट इज 2 KMnO4 अपॉन हीटिंग एट 513 केल्विन produces K2MnO4 plus MnO2 and oxygen gas is given out. It gives out oxygen gas. तो इस तरह जो है
कोई भी कंपाउंड जैसे कि KClO3 जो पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम पर क्लोरेट आइसोस्ट्रक्चरल है, उसको भी अगर आप हीट करते हैं तो वहाँ पे भी क्या है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाता है. So means overall whatever higher oxidation state compounds will be there upon strong heating they give out oxygen gas. तो अगर आपको हीट करने के बाद ब्राउनिश कलर MnO2 और ग्रीनिश कलर कंपाउंड का मिक्सचर मिल गया तो समझ जाना ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगा. नेक्स्ट, पोटेशियम परमैंगनेट is an oxidizing agent in acidic medium, in neutral medium as well as in basic medium. इसकी एक स्पेशलिटी है, पोटेशियम डाइक्रोमेट was acting as oxidizing agent only in acidic medium, whereas पोटेशियम परमैंगनेट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल और बेसिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम, बिकॉज in all the three cases it gives out nascent oxygen and it helps in oxidation process of the other species. अगर वैनाडियम पेंटॉक्साइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट तीनों का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी अगर कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर पोटेशियम परमैंगनेट में है, उसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट और लास्ट जो है वैनाडियम पेंटॉक्साइड. ये ऑर्डर, ये कितने यूनिट चेंज अंडरगो होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में, हाउ मच यूनिट चेंज दे अंडरगो ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन, बेस्ड ऑन दैट इट इज़ रिटन. तो पोटेशियम परमैंगनेट में +7 से ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, 5 यूनिट चेंज हो जाता है. डाइक्रोमेट में सिंगल क्रोमियम 3 यूनिट्स चेंज आता है और वैनाडियम में भी 3 यूनिट चेंज हो जाता है, वेयर इट टेक्स इन स्टेप वाइज. सो लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर इज देयर इन V2O5 and whereas the highest oxidizing power is there in KMnO4. सबसे कम V2O5, उसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और उसके बाद आता है हाईएस्ट वैल्यू पे आता है पोटेशियम परमैंगनेट. So here we'll discuss about the oxidizing property of KMnO4 in all the mediums. First we'll start with acid medium. So KMnO4 acts as an oxidizing agent in acid medium as it provides nascent oxygen used for oxidation. 2 KMnO4 acidic medium ले रहे हैं plus 3H2SO4 gives K2SO4 plus 2MnSO4 plus 3H2O plus 5 nascent oxygen. बैलेंस्ड इक्वेशन में ये जैसे ही आप एसिडिक मीडियम में KMnO4 लेते हैं पोटेशियम सल्फेट फॉर्म हो जाता है, मैंगनस सल्फेट फॉर्म होता है, वाटर अलोंग एंड इट इज रेडी फॉर डोनेटिंग 5 नेसेंट ऑक्सीजन. ये सिंगल रिएक्शन नहीं मिलता है, इसके साथ जैसे ही हम रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करते हैं तब ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाते हैं. और आयोनिक इक्वेशन इस तरह लिखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे आपको आयोनिक इक्वेशंस के ऊपर फोकस करना है. MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस बनता है. पर मैंगनेट आयोन चेंजेस टू Mn2 प्लस इन एसिडिक मीडियम. बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, तो एसिडिक मीडियम में जहाँ ऑक्सीजन कम है वहाँ पे हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं 4H2O. ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 2 8. तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए एसिड मीडियम में आप अपोजिट साइड में उतने ही H प्लस ऐड करेंगे, 8H प्लस. स्पीशीज पूरे बैलेंस हो गए. अब आपको चार्ज बैलेंस करना है, लेफ्ट साइड राइट साइड चार्ज बराबर होना है. उसको सिंपल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना है सूटेबल साइड. रिडक्शन के टाइम पे लेफ्ट साइड, ऑक्सीडेशन के टाइम पे राइट साइड. कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, यूनिट चेंज के बराबर. यहाँ पे मैंगनीज का चार्ज है +7 और यहाँ पे है +2, तो टोटल यूनिट चेंज है 5. तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आप लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे. सो वी कैन conclude over here is permanganate is gaining 5 electrons and becoming Mn2 plus. It is undergoing reduction by gaining 5 electrons and becoming Mn2 plus. As it is undergoing reduction, it can be called as an oxidizing agent in acid medium. Oxidation number changes from +7 to +2. इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है एसिडिक मीडियम में, यहाँ पे
तो फॉर्मूला है इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, 158 डिवाइडेड बाय 5, 31.6. In acid medium, equivalent mass of KMnO4 is 31.6. कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। KMnO4 ऑक्सीडाइजेस फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट। फेरस सल्फेट में का Fe2 प्लस फेरिक सल्फेट बन जाता है, Fe3 प्लस में चेंज हो जाता है। पहला इक्वेशन अपना KMnO4 का रहेगा एसिडिक मीडियम में K2SO4, MnSO4, H2O एंड फाइन नेसेंट ऑक्सीजन। फेरस सल्फेट acid medium H2SO4 using the nascent oxygen produces ferric sulfate plus H2O. फेरिक सल्फेट Fe2 है तो यहाँ पे 2Fe कर देंगे। सल्फेट देखो कितने हैं यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 2 हो गए, सिर्फ SO4 डायरेक्टली SO4 ले लो, ऑक्सीजन अलग मत करो। SO4 2 हो गए और यहाँ पे एक SO4, 3 SO4 हो गए। अब आपको ऑक्सीजन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बच जा रहा है, उसको बैलेंस करना है राइट साइड में, और ये हाइड्रोजन बच जा रहा है तो H2O प्रोडक्ट है। तो आपको जो है और कोई बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस्ड हो गया। ओनली थिंग 5 नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक यूज़ हो रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 5 व्हाट हैपेंस, नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, 5 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, तो ऐड करो LHS और RHS, आपको ये फाइनल इक्वेशन मिलेगा। 2 KMnO4, 3 प्लस यहाँ पे 5 आएगा, 3 प्लस 5 8 H2SO4, 5 इंटू 2 10 FeSO4, K2SO4, 5 Fe2SO4 टेकन राइज, ऊपर से 2 MnSO4 प्लस 8 H2O। ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन हो गया। आयोनिक देखते हैं। आयोनिक में पहला स्टेप, पहला इक्वेशन मैंगनीज पर मैंगनेट का रहेगा जो रिडक्शन होके Mn2 प्लस बन रहा है। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, Fe2 प्लस, मेन आयोन ये है जो Fe3 प्लस बनने वाला है। यहाँ पर 5 यूनिट चेंज हो रहा है मैंगनीज, सबके लिए 5 यूनिट्स है एसिड मीडियम में। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। सो +2 से +3 ऑक्सीडेशन एंड इट इज टेकिंग प्लेस बाय 1 यूनिट। तो एक इलेक्ट्रॉन का एक यूनिट चेंज हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन आप राइट साइड की तरफ ऐड करेंगे। Fe3 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स इट हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, इट हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन। अब लॉस एंड गेन बराबर करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को 5 से। सो अपॉन मल्टीप्लाइंग इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, सो ऐड करो इक्वेशंस, MnO4 माइनस प्लस 5 Fe2 प्लस प्लस 8H प्लस gives Mn2 प्लस प्लस 5 Fe3 प्लस प्लस 4H2O। यहाँ पे देख सकते हैं 1 मोल ऑफ परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेस 5 मोल्स ऑफ फेरस सॉल्ट्स। मॉलिक्यूलर इक्वेशन में 2 मोल्स ऑफ परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेस 10 मोल्स ऑफ फेरस सॉल्ट आया था। यहाँ पे उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल रहा है आपको, 1 मोल ऑफ परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेस 5 मोल्स ऑफ फेरस सॉल्ट। KMnO4 ऑक्सीडाइजेस पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन और ऑक्सीडाइजेस पोटेशियम ब्रोमाइड टू ब्रोमीन। जितने भी हैलाइड्स है, हैलाइड सॉल्ट्स जैसे कि पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम क्लोराइड भी अगर लेंगे तो वो HCl फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन स्टेबिलिटी पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड की थोड़ा कम है, यानी कि ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं आयोडीन और ब्रोमीन फॉर्म में। HI और HBr जो फॉर्म होते हैं इंटरमीडिएट, यहाँ पे भी जैसा HCl फॉर्म होगा अगर आप KCl यूज़ करेंगे वो HCl स्टेबल रहता है, लेकिन HI और HBr की स्टेबिलिटी कम है, इमीडिएटली वो आयोडीन और ब्रोमीन में चेंज हो जाते हैं। तो वेल यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे हम आयोडीन का। फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज, सेकेंड इक्वेशन में 2Ki प्लस H2SO4 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन gives K2SO4 plus I2. Ki is oxidized to iodine.
1 नेसेंट ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 5 करो, आपको 2 नेसेंट ऑक्सीजन हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, तो 5 5 कैंसिल। अब वह ओवरऑल इक्वेशन आप ऐड करने के बाद मिल जाएगा। आयोनिक इक्वेशन यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला इक्वेशन एज इट इज 5 यूनिट चेंज। सेकेंड इक्वेशन पहले लिखो आप I माइनस और राइट साइड में लिखो I2, क्योंकि आयोडाइड सॉल्ट्स आयोडीन में कन्वर्ट हो रहे हैं। I माइनस चेंजेस टू I2। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और यहाँ पे न्यूट्रल मोलिक्यूल है, अनकम्बाइंड और एलिमेंटल फॉर्म में हम लिखते हैं 0। There is increase in oxidation number -1 to 0, it is oxidation. How many units? पहले number of atoms कितने हैं? 2. Unit change is 1. -1 से 0, 1 unit change. So total change is equal to 2. तो यहाँ पे 5 unit change और यहाँ पे 2 unit change. इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना है, लॉस और गेन इक्वल करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 इंटू MnO4 माइनस 2 MnO4 माइनस 5 इंटू 2 10 I माइनस 2 8 ज़ा, यहाँ पे आता है 16H प्लस। इट शुड बी हियर 16H प्लस। 8 2 16 है, बाय मिस्टेक 8H प्लस आया, इट शुड बी 16H प्लस। फिर यहाँ पर 2Mn2 प्लस प्लस 5I2 प्लस 4H2O, सॉरी 8H2O, it should be here 8H2O. Like this, 2 moles of permanganate oxidizes 10 moles of iodide salts, or 1 mole of permanganate oxidizes 5 moles of iodide salt, or 2 moles of permanganate produces 5 moles of iodine, or 1 mole of permanganate produces 5/2 or 2.5 moles of iodine. इस तरह आप कंपैरिजन बैलेंस्ड फाइनल इक्वेशन में कर सकते हैं। It oxidizes hydrogen sulfide to sulfur. मॉलिक्यूलर इक्वेशन में H2S नेसेंट ऑक्सीजन लेने के बाद सल्फर प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा। 1 नेसेंट ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 करो, नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल। आयोनिक इक्वेशन में देखो, यहाँ पे ऐड कर लो, ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन है। आयोनिक इक्वेशन का डिस्कस करते हैं। पहला इक्वेशन एज इट इज 5 यूनिट चेंज। H2S, सल्फर का चार्ज है -2, H2S में सल्फर का चार्ज है -2। ये H2S ऑक्सीडाइज होके सल्फर बन रहा है और सल्फर एलिमेंटल फॉर्म में, अनकम्बाइंड फॉर्म में 0 लेते हैं। सो -2 से 0, 2 यूनिट चेंज। नंबर ऑफ एटम्स आर 1 बट इट इज अंडरगोइंग 2 यूनिट चेंज। तो जब ये 2 यूनिट चेंज होगा, नंबर ऑफ एटम्स 1 इंटू यूनिट चेंज इज 2, सो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल चेंज इट इज इक्वल टू 2। सल्फर सल्फर बैलेंस हो गया। H2 है तो आप अपोजिट साइड में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है 2H प्लस लिख के। एसिडिक मीडियम में अपोजिट साइड में हम 2H प्लस लिखेंगे। अब 2 यूनिट चेंज है तो राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड कर देंगे। अगेन टू बैलेंस द चार्जेस और टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ द इक्वेशंस, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 2 are 10 इलेक्ट्रॉन, 2 5 are 10 इलेक्ट्रॉन, कैंसिल हो जाएंगे। अब ऐड कर लो इक्वेशंस। 2 इंटू MnO4 माइनस 2 MnO4 माइनस 5 into H2S 5H2S, 2 8 ज़ा 16H प्लस। लेफ्ट साइड में 16H प्लस आ रहे, यहाँ पे एक H प्लस राइट साइड में है। 5 2 ज़ा 10, 10H प्लस। तो ये 10H प्लस 16H प्लस के 10H प्लस को कैंसिल करेंगे, बचेंगे आपके पास 6H प्लस, राइट। तो यहाँ पे 10 हो रहे हैं, यहाँ पे 16 है तो 10 पूरे कैंसिल होंगे, यहाँ पे 16 में से 10 जाएंगे, बचेंगे 6H प्लस। 2 Mn2 plus 5 sulfur and 2 4s are 8 H2O as it is.
2 moles of permanganate is oxidizing 5 moles of H2S. It oxidizes oxalic acid or oxalate to carbon dioxide and water. Oxalic acid formula H2C2O4 और COOH taken twice. ये भी ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है ऑक्सैलिक एसिड, जहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ये +4 हो जाता है. +3 से +4 होना इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. कितने यूनिट होता है? +3 से +4 1 यूनिट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 2, सो 2 into 1 2 यूनिट चेंज. यहाँ पे अगेन एक नेसेंट ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 5 करो, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको फाइनल इक्वेशन ये मिलेगा ऐड करने के बाद. सो 2KMnO4 + 3H2SO4 5 moles of oxalic acid gives potassium sulfate, manganese sulfate, water and 10 moles of carbon dioxide gas. आयोनिक इक्वेशन लेते हैं. पहला इक्वेशन एज इट इज मैंगनीज का. सेकेंड इक्वेशन C2O4 ये ऑक्सलेट आयन है क्योंकि इसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, H+ की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे ऑक्सलेट आयन C2O4 जहाँ पे कार्बन का चार्ज है +3, ये क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का होता है +4. कितने कार्बन है? 2, तो यहाँ पे भी आप 2CO2 लिखेंगे. बैलेंसिंग खत्म हो गया क्योंकि 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन, 2 2 4 ऑक्सीजन. अब यूनिट चेंज देख के इलेक्ट्रॉन्स लिखना है राइट साइड में. +3 से +4 1 यूनिट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2, सो 2 into 1 दैट इज इक्वल टू 2. तो 2 यूनिट चेंज हो रहा है टोटल, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पे राइट साइड में लिखेंगे, लॉस हो रहे हैं बोल के. सो इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो इसको 5 से और इसको 2 से. इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन, 2 5 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे. अब इक्वेशन से ऐड करो 2MnO4- प्लस 5 into C2O4 5 C2O4 2 8s are 16H+. राइट साइड में 2Mn2 प्लस 5 2s are 10 10 CO2 और 2 4s are 8 H2O. So 2 moles of permanganate is oxidizing 5 moles of oxalate or producing 10 moles of carbon dioxide. It oxidizes sodium sulfite to sodium sulfate. सल्फाइड्स जो होते हैं SO3 2- आता है, सल्फेट SO4 2-. सोडियम सल्फाइड और सल्फेट स्टेबिलिटी सल्फाइड्स की कम होती है, दे गेट इजीली ऑक्सीडाइज टू सोडियम सल्फेट. सल्फाइड्स में सल्फर का चार्ज होता है +4, सल्फेट्स में +6 हो जाता, तो ये अब नेसेंट ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके Na2SO4 बन जाएगा. अगेन नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, फाइनल इक्वेशन आपको ये मिलेगा. आयोनिक इक्वेशन देखते हैं. पहला इक्वेशन एज इट इज SO3 2-, सल्फर का चार्ज है +4. SO3 2- is oxidizing itself to SO4 2-. यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो रहा है, +6 हो रहा है. इट इज बिकमिंग +6. SO3 है, यहाँ पे SO4, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि एक ऑक्सीजन यहाँ पर कम है. तो जिस साइड कम है एसिडिक मीडियम में, वहाँ साइड आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे. यहाँ पे हम 1H2 ऐड करेंगे, इससे ऑक्सीजन बराबर हो गए. यहाँ पे 3 + 1 4, यहाँ पे भी 4. अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ज़्यादा हो गए, तो उसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में आप 2H+ ऐड करेंगे. इस तरह पूरे स्पीशीज बैलेंस हो गए. अब चार्ज बैलेंस करते हैं. सिंगल एटम है, 1 एटम, and unit changes from +4 to +6, 2 units change. So answer will be 2. 2 electrons are lost. Cross multiply. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, 2 into MnO4- 2 MnO4-,
5 इंटू SO3 2 माइनस 5 SO3 2 माइनस 2 8 ज़ा 16H प्लस लेफ्ट साइड में है और 5 2 ज़ा 10H प्लस राइट साइड में है। तो ये 10H प्लस 16H प्लस में के 10H प्लस को कैंसिल करेंगे, बचेंगे आपके पास 6H प्लस। राइट साइड में 2Mn2 प्लस प्लस 5SO4 2 माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8 वाटर मॉलिक्यूल राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में 5 वाटर मॉलिक्यूल है, जिसको हम यहाँ पे नहीं लिए थे। तो यहाँ पे 5H2 है, तो ये पूरे 5 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे 8 में से 5 कैंसिल होंगे, बचेंगे 3H2O। सेम यहाँ पे नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट इज ऑक्सीडाइज्ड टू सोडियम नाइट्रेट। नाइट्राइट NO2 माइनस लेस स्टेबल होता है, नाइट्रेट में चेंज हो जाएगा परमैंगनेट के साथ। तो ये ओवरऑल मॉलिक्यूलर इक्वेशन है। आयोनिक इक्वेशन डिस्कस करते हैं। नाइट्राइट में नाइट्रोजन का चार्ज होता है +3 और ये ऑक्सीडाइज होके +5 फॉर्म में नाइट्रेट बन जाता है। NO2 माइनस, एक ऑक्सीजन कम है तो उसको हम बैलेंस करते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके। अब यहाँ पे H2 ज़्यादा हो गया, 2 हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया, तो उसको हम यहाँ पे राइट साइड में बैलेंस करते हैं 2H प्लस लिख के। तो इस तरह पूरे स्पीशीज बैलेंस हो गए। अब आपको बैलेंस क्या करना है, चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को सूटेबल साइड ऐड करना। कितने ऐड करेंगे, यूनिट चेंज, 1 एटम है, यूनिट चेंजेस 3 to 5 मीन्स 2 यूनिट चेंज, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सेम सल्फाइड का जैसा करें सेम उसी तरह का बैलेंसिंग आएगा। 2MnO4 माइनस प्लस 5NO2 माइनस, यहाँ पे 2 8 ज़ा 16 हो रहे हैं लेफ्ट साइड और यहाँ पे 5 2 ज़ा 10H प्लस हो रहे हैं। तो 10H प्लस पूरे कैंसिल होंगे, 16 में से 10 जाएंगे, बचेगा 6H प्लस। उसी तरह 5H2O यहाँ पे है लेफ्ट साइड में और यहाँ पे 2 4 ज़ा 8H2O राइट साइड में है। तो ये 5H2O पूरे कैंसिल होंगे और ये 8H2O में से 5 जाएंगे, 3H2O यहाँ पे राइट साइड में बचेगा और राइट साइड में 2Mn2 प्लस एज इट इज, 5NO3 माइनस एज इट इज। So nitrites are oxidized to nitrates. 2 moles of permanganate oxidizes 5 moles of sulfides or 5 moles of nitrite. Potassium permanganate oxidizes halogen acids to halogens. Halogen acids जैसे कि HCl, HBr, HI ये भी ऑक्सीडाइज होके अपने करस्पॉन्डिंग हैलोजन फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। HCl changes to chlorine gas, HBr changes to bromine gas, HI changes to iodine gas. HF नहीं लेंगे क्योंकि HF में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है विच विल नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। अब यहाँ पर एसिड मीडियम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे तो भी ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, नहीं यूज़ करें तो भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अगर एसिडिक मीडियम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं और उसमें आप कोई हैलोजन एसिड ले रहे हैं तो तब भी क्या हो जाता है, ये हैलोजन एसिड ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस में चेंज हो जाता है, जैसे कि HCl चेंजेस टू क्लोरीन। दूसरे जो प्रोडक्ट्स रहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से पोटेशियम सल्फेट फॉर्म होगा और मैंगनीज सल्फेट फॉर्म होगा। अगर आप सिर्फ HCl यूज़ कर रहे हैं विदाउट दिस सल्फ्यूरिक एसिड, दैट टाइम ऑल्सो यू विल गेट लिबरेशन ऑफ क्लोरीन गैस। चेंज यहाँ पे ये होगा कि ये जो पोटेशियम और मैंगनीज सल्फेट यहाँ पे फॉर्म हो रहे थे सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से, यहाँ पे उनके क्लोराइड फॉर्म होंगे, पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म होगा और मैंगनीज क्लोराइड फॉर्म होगा। तो इस रिएक्शन से ये प्रूव होता है कि आप HCl एसिड मीडियम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको यूज़ करना है एसिडिक मीडियम सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज़ करना है। अगर आप HCl एसिडिक मीडियम की तरह यूज़ करेंगे इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट उसे खुद जो है ऑक्सीडाइज कर देगा क्लोरीन गैस फॉर्म में। Hence, HCl is not used as acidic medium to study oxidizing property of permanganates since it is oxidized to chlorine gas. तो ये पॉइंट 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, why HCl is not preferred as an acidic medium for oxidizing property of permanganate or potassium dichromate, because HCl itself undergoes oxidation to form chlorine gas.
न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम अल्कालाइन मीडियम में देखते हैं क्या होता है। पोटेशियम परमैंगनेट और एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अल्कालाइन एज वेल एज न्यूट्रल मीडियम। यहाँ पे देख सकते हैं 2KMnO4 प्लस अल्कालाइन मीडियम 2KOH प्रोड्यूसेस 2K2MnO4 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। पहले मैंगनेट फॉर्म होगा, पोटेशियम मैंगनेट फॉर्म होगा एक नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म करके, रिलीज करके, लेकिन ये मैंगनेट स्टेबल नहीं रहता है, फिर से ये दोबारा फिर से रिडक्शन में पार्टिसिपेट करके MnO2 में चेंज हो जाता है, जो कि मैंगनेट से ज़्यादा स्टेबल है, बाय द लॉस ऑफ वन मोर नेसेंट ऑक्सीजन। तो इस तरह ये इंटरमीडिएट कंपाउंड जैसा है, तो ये और ये कैंसिल करना है तो क्या करेंगे आप, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली दोनों इक्वेशन ऐड करो, आप क्या मिलेगा 2KMnO4 प्लस 2KOH और यहाँ पे 4KOH हो रहे, इसमें से ये 2KOH चले जाएंगे, 2KOH यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे H2 एज इट इज, राइट साइड में 2MnO2 प्लस 2KOH प्लस टोटली 3 नेसेंट ऑक्सीजन। So in neutral or alkaline medium, this will be the equation which shows the oxidizing property of KMnO4. 2KMnO4 plus H2O gives 2MnO2 plus 2KOH plus 3 nascent oxygen. Ionic equation देखेंगे क्या होता है। पहले स्टेप में पर मैंगनेट एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मैंगनेट बनता है, अल्कालाइन मीडियम में एक इलेक्ट्रॉन गेन करके मैंगनेट बनता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 7 से 6 हो रहा है। तो यहाँ पे इस स्टेप के बारे में अगर बात करेंगे तो अल्कालाइन मीडियम में सिंगल यूनिट चेंज हो जाता है, जैसा एसिडिक मीडियम में 5 यूनिट चेंज, अल्कालाइन मीडियम में 1 यूनिट चेंज। तो अगर इसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है तो आप क्या लेना है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज 1, मीन्स इट्स इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास 158, क्योंकि यूनिट चेंज 1 है, तो आंसर भी आपको 158 ही आएगा। लेकिन ये स्टेप में मैंगनेट फॉर्म हो रहा है, स्टेबिलिटी कम है, इस वजह से उसको हम आगे बढ़ते हैं। मैंगनेट MnO4 2 माइनस MnO2 में चेंज हो जाता है, इट इमीडिएटली चेंजेस टू MnO2 बिकॉज ऑफ इट्स लेस स्टेबिलिटी बाय अंडरगोइंग फर्दर रिडक्शन। तो बैलेंसिंग देखो कैसा है, MnO4 2 माइनस MnO2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ज़्यादा है, अल्कालाइन मीडियम है, तो 2 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए उसी साइड आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, 2H2O ऐड कर दिए। इससे क्या हो गया, पहले ही 2 ज़्यादा थे ऑक्सीजन, अब 2 ज़्यादा हो गए, 4 हो गए ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन भी 4 हो गए, तो अपोजिट साइड में आप 4OH माइनस ऐड करेंगे, अल्कालाइन मीडियम है तो अपोजिट साइड में आप हाइड्रोक्सिल आयन्स ऐड करेंगे 4OH माइनस। अब यहाँ पे ओवरऑल दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे तो ये मैंगनेट मैंगनेट कैंसिल हो जाएगा, तो ऐड करो इक्वेशंस, क्या हो जाएगा, MnO4 माइनस प्लस 2H2O 1 प्लस 2 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे MnO2 प्लस 4OH माइनस, ओवरऑल चेंज 7 से यहाँ पे मैंगनीज डाइऑक्साइड में +4 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 7 से 4 हो रहा है, यानी कि यूनिट चेंज इज इक्वल टू 3। So in equivalent mass of KMnO4 in neutral or alkaline medium, we take it as 158 divided by 3, that is 52.7. तो एसिड मीडियम में 31.6, न्यूट्रल और अल्कालाइन मीडियम में 52.67। सिर्फ पर मैंगनेट से मैंगनेट फॉर्म होने का अगर पूछ रहे हैं तो वहां पे होता है उसका इक्विवेलेंट मास 158। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, हाउ इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन न्यूट्रल और अल्कालाइन मीडियम। In neutral or alkaline medium, potassium iodide is oxidized to potassium iodate. Remember, acidic medium में potassium iodide iodine में change हो जाता है, 2 यूनिट चेंज, लेकिन alkaline medium में टोटली 6 यूनिट चेंज हो जाता है। -1 से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है, IO3 माइनस को हम आयोडेट आयन बोलते हैं, जिसमें आयोडीन का चार्ज होता है 5। आयोडाइड combining with 3 nascent oxygen produced by this permanganate to produce KiO3। ऑलरेडी इक्वेशन में 3 nascent oxygen आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है,
3 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, तो आपको ये फाइनल मॉलिक्यूलर इक्वेशन मिलेगा। आयोनिक इक्वेशन देखो, आयोनिक इक्वेशन में परमैंगनेट चेंजेस टू MnO2, इसके 2 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके बैलेंस कर रहे हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम अपोजिट साइड में 4OH माइनस लिख के बैलेंस करते हैं। यूनिट चेंज 7 से 4 हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और यहाँ पे है +4, unit change is 3. So 3 electrons will add here as it is undergoing reduction. Iodide I minus is changing to IO3 minus. I minus इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1 और IO3 माइनस में X लेके कैलकुलेट करो, आपको I का चार्ज मिलेगा +5। सिंगल आयोडीन है, नंबर ऑफ एटम्स 1। यूनिट चेंज कितने हो रहे हैं? -1 से +5, यानी कि 0 +1 +2 +3 +4 +5, टोटली 6 यूनिट्स चेंज। माइनस नहीं का -1 +5 बोल को 4 नहीं करना है, इट इज एक्चुअली अंडरगोइंग 6 यूनिट्स चेंज। -1 को छोड़ दो, 1 2 3 4 5, 0 से कैलकुलेट करना, 0 1 2 3 4 5, यानी कि 6 यूनिट्स चेंज। तो यहाँ पे आप 6 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में लिखेंगे। अब रिडक्शन 3 इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, ऑक्सीडेशन 6 इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीडेशन इक्वेशन को, और रिडक्शन इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 1 ज़ा और यहाँ पे 3 2 ज़ा। अब ऐड अप करो इक्वेशंस इन फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके, 2 MnO4 माइनस एज इट इज, यहाँ पे 1 आयोडाइड, यहाँ पे 2H2O हो रहा है, 2 इंटू 2H2O 4H2O हो जाएगा। राइट साइड में भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 1 इंटू 3 3H2O, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 हो जाएंगे, तो ये 3 पूरे कैंसिल होंगे और इस 2 2 ज़ा 4 में ये कैंसिल होके एक बच जाएगा। 4H2O में से 3H2O कैंसिल होंगे, 1H2O इज लेफ्ट आउट। इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, 6OH माइनस है यहाँ पर, उसको देखेंगे उसका क्या होता है। राइट साइड में भी 4OH माइनस है, 2 4 ज़ा 8OH और यहाँ पे है 6, तो ये 6 पूरे कैंसिल होंगे और यहाँ पे 8 में से 6 गए तो 2OH माइनस बच जाएगा। सो 2 इंटू MnO2 2MnO2 एंड IO3 माइनस। सो 2 moles of permanganate in basic or alkaline or neutral medium oxidizes 1 mole of iodide to produce 1 mole of iodate ion. Similarly, potassium permanganate in alkaline or neutral medium oxidizes thiosulfates to sulfates. Thiosulfates, यहाँ पे H2O32 माइनस थायोसल्फेट का फॉर्मूला है, जिसको आप X लेके अगर कैलकुलेट भी करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है +2, और यहाँ पे है सल्फेट जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6। बैलेंस्ड इक्वेशन, यहाँ पे फर्स्ट आयोनिक इक्वेशन कैसा लिखते हैं वो देखेंगे। पहला इक्वेशन एज इट इज आएगा मैंगनीज का, S2O3 है 2 माइनस, ये बन रहा है SO4 2 माइनस। यहाँ पे सल्फर 2 एटम है तो यहाँ पे उसको बैलेंस करेंगे अब 2S लिख के, सल्फर बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं यहाँ पे कितने हैं, 3, और यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 2 4 8 हो रहे हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 5 ज़्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पे ही वाटर मॉलिक्यूल 5H2O ऐड करो। 5 ऑक्सीजन ज़्यादा थे, 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद फिर से 5 ज़्यादा हो गए, 10 ऑक्सीजन ज़्यादा हो गए यहाँ पर, और 5 2 10 हाइड्रोजन भी ज़्यादा हो गए। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप लेफ्ट साइड में 10OH माइनस लिख देंगे, 10OH माइनस। अब पूरे स्पीशीज बैलेंस हो गए। यूनिट चेंज के हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करना है। यूनिट चेंज 2 से 6 यानी कि 4 यूनिट चेंज। नंबर ऑफ एटम्स, सल्फर एटम्स कितने हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय एक एक में यूनिट चेंज कितना हो रहा है, 4। सो आंसर इज 8 यूनिट्स। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करो ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए। 3 8 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24 इलेक्ट्रॉन कैंसिल।
देखेंगे और चीज़ें क्या कैंसिल होते हैं। 8 MnO4 माइनस एज इट इज़, 3 इंटू S2O32 माइनस एज इट इज़, 8 2 16 वाटर मॉलिक्यूल हो रहे हैं, और यहाँ पे राइट साइड में 3 5 15 है, तो ये पूरे 15 कैंसिल होंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, और यहाँ पे 16 में से 15 जाएंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल बच गया, नीचे लिख दो। अब OH माइनस भी देखते हैं, पहले 8 MnO2 एज इट इज, 3 2 6 SO42 माइनस, अब 8 4 32 OH राइट साइड में है, 3 10 30 OH माइनस लेफ्ट साइड में है, तो ये पूरे 30 कैंसिल होंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे 32 में से 30 जाएंगे, 2 OH minus is left out, right? So in this way, 8 moles of permanganate oxidizes 3 moles of thiosulfate to produce 6 moles of sulfate. It oxidizes manganese salts to MnO2. मैंगनीज परमैंगनेट है, लेकिन परमैंगनेट खुद जो है मैंगनीज कंपाउंड्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। Mn2 plus compounds will be changed to MnO2 where oxidation number changes from +2 to +4। यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +4 हो जाएगा। ये रिएक्शन आप एसिडिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम में भी कैरी आउट कर सकते हैं। अब अल्कलाइन मीडियम में क्या हो जाएगा, Mn2 प्लस बिकमिंग MnO2, दो ऑक्सीजन ज़्यादा है यहाँ पे, तो 2H2O, अपोजिट साइड में आप ऐड करेंगे 4OH माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद पहले ही दो ऑक्सीजन ज़्यादा थे, और 2 और 2 4 हो जाएंगे, और 2 2 4 हाइड्रोजन भी है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 4OH माइनस लिखेंगे। यूनिट चेंज 2 से 4, 2 यूनिट, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 MnO4 माइनस, 3 Mn2 प्लस, 2 2 4 वाटर है यहाँ पर, और यहाँ पे 3 2 6 है, तो यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये पूरे 4 कैंसिल हो जाएंगे, 6 में से 4 कैंसिल हो गए, तो 2H2O यहाँ पे बच जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स 2 3 6, 2 3 6 कैंसिल, 2 MnO2 और 3 MnO2, टोटली 5 MnO2 हो जाएगा। MnO2 दोनों में भी है, 2 MnO2 और यहाँ पे 3 MnO2, टोटली 5 MnO2। OH 2 4 8 है यहाँ पे 3 4 12, तो ये 8 पूरे कैंसिल होंगे, और ये 12 में से 8 चले गए, तो 4OH माइनस बच जाएंगे। ओवरऑल देखेंगे तो हमने देखा है इक्वेशंस में 1 मोल ऑफ परमैंगनेट वाज ऑक्सीडाइजिंग 5 मोल्स ऑफ फेरस सॉल्ट, तो आप बैलेंस्ड इक्वेशन में ही दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं, क्वेश्चंस आते हैं इसके रिलेशन पे, तो बैलेंस इक्वेशन में आपको कोएफिशिएंट जो रहेंगे उसके हिसाब से आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। 1 मोल ऑफ परमैंगनेट इज ऑक्सीडाइजिंग 5 मोल्स ऑफ फेरस सॉल्ट्स, ये यूनिट चेंज के बराबर भी हो जाता है, इसका यूनिट चेंज हो 5, इसका यूनिट चेंज होता है 1, तो क्रॉस करो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आएगा 5। तो ये रिलेशनशिप है, आपको 1 मोल ऑफ फेरस सॉल्ट्स के लिए कितना परमैंगनेट चाहिए मालूम करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 मोल्स के लिए चाहिए 1 मोल ऑफ परमैंगनेट, 1 मोल फेरस सॉल्ट्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए 1/5 मोल्स ऑफ परमैंगनेट चाहिए। उसी तरह 2 moles of permanganate oxidizes 10 moles of iodide और produces 5 moles of iodine। उसी तरह 1 mole divided by 2 करो, 1 mole of permanganate oxidizes 5 moles of iodide salts and produces 2.5 mole of iodine। I think डाइक्रोमेट के सेशन में यहाँ पर reduces आया है, एक्चुअली यहाँ पे आपको लिखना है ऑक्सीडाइजेस, डाइक्रोमेट के सेशन में वो आप चेंज कर लो। 1 mole of permanganate oxidizes 5 moles of iodide salts और 1 mole of permanganate produces 5/2 that is 2.5 moles of iodine। तो ये रिलेशनशिप्स आपको बैलेंस्ड इक्वेशन में मिल जाते हैं एंड में, तो क्रॉस मल्टीपल उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंजेस मालूम हो गए तो आप इजीली कर सकते हैं। लास्ट में यूजर्स देखते हैं परमैंगनेट के। पोटेशियम परमैंगनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी reagent in qualitative and
वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस टेस्टिंग में भी यूज़ होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज़ होता है, और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टाइट्रेशन में भी यूज़ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टाइट्रेशंस यू विल परफॉर्म इन योर सेकंड पीयूसी। रेडॉक्स टाइट्रेशंस हैं जहाँ पे हम पोटेशियम परमैंगनेट को हम फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ टाइट्रेट करते हैं और एक ऑक्सैलिक एसिड के साथ भी टाइट्रेशन करते हैं। यहाँ पे हमने जो इक्वेशंस पढ़े हैं ये वही टाइट्रेशंस के इक्वेशंस हैं। ये एक टाइट्रेशन हम परफॉर्म करने वाले हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे अमोनियम का रोल कुछ नहीं रहता है, फेरस सल्फेट का ही रोल रहता है। इक्वेशन हम यही लिखते हैं, कंपाउंड हम फेरस अमोनियम सल्फेट यूज़ करते हैं, लाइट ग्रीन कलर्ड है, आपको ईजी हो जाता है टाइट्रेशन में कलर चेंजेस आइडेंटिफाई करने के लिए। और एक टाइट्रेशन हम जो परफॉर्म करते हैं ऑक्सैलिक एसिड के साथ, जो ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो ये दोनों टाइट्रेशंस में पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ है। आपको जो है पोटेशियम परमैंगनेट का कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी कैलकुलेट करना रहता है। तो इस टाइट्रेशन में ये पर्पल कलर्ड सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है पता करने के लिए आप या तो फेरस अमोनियम सल्फेट यूज़ करो या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड यूज़ करो। इंडिकेटर यहाँ पे हम यूज़ नहीं करते क्योंकि KMnO4 खुद एक इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है। इट विल एक्ट एज ए सेल्फ इंडिकेटर वेयर एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हुआ, सो आपको जो है मालूम हो जाता है कलर चेंजेस से, वेयर कलर चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू परमानेंट पेल पिंक। सिर्फ यहाँ पे फैक्ट ये है कि ये रिएक्शन स्लो रहते हैं। KMnO4 और FAS का रिएक्शन देखो आप, स्लो रहता है, लेकिन इमीडिएटली जैसा ही Mn2+ आयोन्स फॉर्म हो जाते हैं वो Mn2+ आयोन ऑटो कैटेलिस्ट के जैसा एक्ट करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में हमने ऑलरेडी पढ़ा है ऑटो कैटेलिस्ट, वेयर वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इटसेल्फ एक्ट्स एज ए कैटेलिस्ट। तो टाइट्रेशन के बाद जैसे ही Mn2+ आयोन्स फॉर्म होते हैं वो खुद जो है कैटेलिस्ट की तरह एक्ट करके रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। अब रही बात ऑक्सैलिक एसिड के, उसमें ऑक्सैलिक एसिड के टाइट्रेशन में भी Mn2+ फॉर्म होते हैं, वो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता है। ऑक्सैलिक एसिड को आप 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करके टाइट्रेशन करना रहता है। बिकॉज इट इज़ एन ऑर्गेनिक एसिड, रिएक्शन विल बी वेरी स्लो, so to start the reaction you have to heat oxalic acid, then you have to titrate with KMnO4. It is an important oxidizing agent in organic chemistry. Organic chemistry के तकरीबन reactions में, organic compounds preparation में KMnO4, acidified KMnO4 या alkaline KMnO4 का इस्तेमाल किया जाता है। Oxidizing property का मेन रीज़न अंडरगोज रिडक्शन, तो रिडक्शन के दौरान यूजुअली ये प्रॉपर्टी में ब्लीचिंग एक्शन भी आ जाता है। सो ब्लीचिंग एक्शन के वजह से, यानी कि डीकलराइजिंग नेचर के वजह से, उसको हम ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन, सिल्क और अदर टेक्सटाइल फाइबर्स और फैब्रिक्स को हम ब्लीच करने के लिए यूज़ करते हैं, कलर रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। इवन डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल्स इट इज़ ऑल्सो यूज्ड। इट इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड। एग्रीकल्चरल फील्ड्स में भी यूज़ होता है। और डिसइंफेक्टेंट, it is having disinfectant property also, because sometimes whenever you get some injuries, कुछ injuries होते हैं, cuts form होते हैं या कोई पर मार लगता है तो डेटॉल वगैरह जैसा हम लगाते हैं, उसी तरह पोटेशियम परमैंगनेट का भी डाइल्यूट सोल्यूशन हम अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड डिसइंफेक्टिंग सब्सटेंस, डिसइंफेक्टेंट सब्सटेंस। Lastly, it is used as a Bayer's reagent. Bayer's reagent is nothing but alkaline KMnO4, which is used to detect the presence of unsaturated compounds. Unsaturated compounds are those which contain multiple bonds, double bonds or triple bonds. एक given unsaturated compound है या नहीं आपको पता करने के लिए आप ये simple test perform कर सकते हैं Bayer's reagent ऐड करके, alkaline KMnO4। जैसे ये Bayer's reagent हम ऐड करते हैं, अगर वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड है तो ये KMnO4 का जो डार्क पर्पल कलर है डीकलराइज हो जाता है, कलर इज डिस्चार्ज, यानी कि कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज हो गया तो समझ जाना कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। पर्पल कलर एज इट इज रहा तो समझ जाना वो कंपाउंड सैचुरेटेड है।
In this way, it is used in the laboratory in the form of alkaline KMnO4 is used in the form of Bayes reagent. अल्कलाइन मीडियम में यूजुअली डार्क पर्पल से कलर ब्राउनिश हो जाता है, या फिर उस कंपाउंड के ऊपर डिपेंड रहेगा, अलग अलग वैरायटीज ऑफ कलर मिलते भी जाएंगे आपको. As it shows multiple oxidation state, it can show any color. So with this, we finish the preparation of potassium permanganate and its chemical properties. इस पार्ट में आपको जो है प्रिपरेशन प्रोसेस देखना है. प्रिपरेशन ऑफ परमैंगनेट, जो कि 2 या 3 मार्क्स के लिए कंपलसरी एग्जाम में आता है. डाइक्रोमेट तो पूछते हैं, अगर वो नहीं पूछे तो ये इसको पूछते हैं. और साथ ही साथ ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है. फिल इन द ब्लैंक्स टाइप आ सकते हैं या 1 मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं, या नीट या सीईटी में ये जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के कैलकुलेशंस रहते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेस दिस कंपाउंड और दैट कंपाउंड, वो आपको बैलेंस्ड इक्वेशन के बाद ही मिलता है. सो बी थरो इन दिस पार्ट. जितने भी इक्वेशंस आए हैं, मॉलिक्यूलर रहो या आयोनिक रहो, प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि प्रैक्टिस करना ही है. स्पेशली एनसीईआरटी में आयोनिक इक्वेशंस ही पूछे हैं, तो आयोनिक इक्वेशंस बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो भी बताते गया हूँ. एसिडिक मीडियम में अलग टाइप की बैलेंसिंग और अल्कलाइन मीडियम में अलग टाइप की बैलेंसिंग है. तो रेडॉक्स रिएक्शंस जो हम पढ़े हैं लास्ट ईयर, वही आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है. So be thorough with all the equations. Balanced equations are important. Otherwise, you will lose the marks. Right?